के निधि क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं 13 अक्टूबर करंट अफेयर। अगर आपको इन प्रश्न के उत्तर आते हो कमेंट कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट में 12 अक्टूबर को विकलांग जन के लिए कितनी पहलों की शुरुआत की गई? 3, 2, 4 या 5? तो इसका सही आंसर है 3। ऑप्शन ए सही आंसर है। इसमें सुनने, पढ़ने और लिखने में सुविधा बढ़ाने। तो पहली प्रमुख पहल है IILTC ट्रेनिंग हैंडबुक फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जिसे बिलीव इन द इनविजिबल BITETI संस्था ने विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग के सहयोग से तैयार किया। दूसरी पहल है भारतीय सांस्कृतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली की ओर से की गई। और तीसरी घोषणा है ISLRTC द्वारा स्पेशलाइज्ड बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन अमेरिकन साइन लैंग्वेज ASL और ब्रिटिश साइन लैंग्वेज की थी। ये 1 महीने का फिजिकल ट्रेनिंग कार्यक्रम 3 दिसंबर 2025 से नई दिल्ली में शुरू होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर को दिल्ली में भारत के पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया? 940, 947, 852, 742। इस प्रश्न का सही आंसर है 947, यानी बी सही आंसर है। और 219 करोड़ की अतिरिक्त परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। अगला प्रश्न है, किस देश के विपक्षी नेता पैट्रिक हर्मिने ने राष्ट्रपति चुनाव जीता? ब्रिटेन, इंडोनेशिया, सेशल्स, म्यांमार। तो इसका सही आंसर है सेशल्स। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, किसने टाइम्स हायर एजुकेशन 2026 रैंकिंग में देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय में टॉप रैंक हासिल की? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, जामिया विश्वविद्यालय, जिसमें जामिया ने विश्व स्तर पर 401 से 500 बैंड में स्थान प्राप्त किया है और भारत में तीसरे स्थान। नेक्स्ट है, कहाँ पर टाटा मेमोरियल अस्पताल ने 11 अक्टूबर को महिला कैंसर पहल टाटा मेमोरियल अस्पताल WCITMH के 23वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन करते हुए स्तन कैंसर जागरूकता माह मनाया? मुंबई, गुजरात, तमिलनाडु, गोवा। इसका सही आंसर है मुंबई। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 का चौथा संस्करण कहाँ शुरू होगा? सिडनी, मेलबर्न, पर्थ, कैनबरा। इसका सही आंसर है पर्थ में आयोजित होगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, कौन 14 अक्टूबर से नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदानकर्ता देशों के प्रमुखों के सम्मेलन की मेजबानी करेगी? वित्त मंत्रालय, भारतीय रेलवे, भारतीय सेना, रक्षा मंत्रालय। इसका सही आंसर है भारतीय सेना। ऑप्शन सी सही आंसर है। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र सैन्य अभियानों में योगदान देने वाले कुल 32 देश शामिल होंगे। इसमें 7 देशों के 15 प्रमुख, 17 उप प्रमुख और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी भाग लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्कर विजेता किस अभिनेत्री का कैलिफोर्निया में 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इसमें निधन, तो इसका सही आंसर है डायने कीटन। ऑप्शन ए सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। किस देश में फ्लू का प्रकोप जारी? जर्मनी, अफ्रीका, फ्रांस या जापान? तो इसका सही आंसर है जापान में। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने किन राज्यों के मोकोकचुंग में एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी? मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम। इसका सही आंसर है नागालैंड में। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये नागालैंड का पहला एक्वा पार्क होगा जो मत्स्य पालन से संबंधित विकास गतिविधियों का केंद्र होगा। नेक्स्ट है, सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने 12 अक्टूबर को बरदांग स्थित सिक्किम प्रेरणा स्थल पर कितने फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया? 70 फीट, 72 फीट, 71 फीट, 61 फीट। इसका सही आंसर है 70 फीट। ऑप्शन ए सही आंसर है। इस राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय सेना, पर्यटन विभाग और सिक्किम सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, किसके द्वारा कार्यक्रम बीट कनेक्ट का आयोजन किया गया? पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस। इसका सही आंसर है दिल्ली पुलिस। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, किसने उद्गार नामक राष्ट्रव्यापी आंदोलन नशा मुक्त युवा संस्कार युक्त भारत शुरू किया? सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय, दिल्ली पुलिस, इस्कॉन, नीति आयोग। इसका सही आंसर है इस्कॉन। ऑप्शन सी सही आंसर है। इस अभियान का उद्देश्य 15 लाख युवाओं को भारत की आध्यात्मिक विरासत और सांस्कृतिक ज्ञान से जोड़कर उन्हें नशे की गिरफ्त से बचाना।
अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के कितने समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र दिया गया है? 2, 3, 4 या 5? इसका सही आंसर है 5, यानी डी सही आंसर है। इस सूची में रायगढ़ जिले के श्रीवर्धन, नागांव, पालघर के परनाका, रत्नागिरी जिले का गुहागर और लाडघर समुद्र तट शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के मंदनगढ़ तालुका में नए सिविल और आपराधिक न्यायालय भवन का उद्घाटन किया? भूषण रामकृष्ण गवई, देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह, नितिन गडकरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भूषण रामकृष्ण गवई। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी अमीर खान मुत्तकी 12 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के आगरा में किस स्थल को देखने गए? आगरा का किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, अकबर का किला। इसका सही आंसर है ताजमहल। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस देश ने भारतीय कंपनियों को अपने खनन क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित किया? अफगानिस्तान, इराक, सऊदी अरब, यूएई। इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। ऑप्शन ए सही आंसर है। भारत सरकार का एक उच्च स्तरीय दल को अफगानिस्तान भेजने जा रही है, जहां पे खनन क्षेत्र के निवेश की संभावना का आकलन करेगा। यह दल दुर्लभ धातुओं के भंडार पर फोकस करेगा। इसमें 14 लाख मीट्रिक टन दुर्लभ धातु के भंडार अफगानिस्तान में हैं। हेलमंद प्रांत में लिथियम और यूरेनियम के बड़े भंडार होने की बात सामने आती रही है। अफगानिस्तान में लौह अयस्क, तांबा और एल्युमिनियम के भी बड़े भंडार हैं। अभी पेंटागन ने 2010 में अफगानिस्तान को लिथियम का सऊदी अरब करार दिया था, क्योंकि इसके भंडार बोलीविया, जो विश्व के सबसे बड़े लिथियम उत्पादक, से भी अधिक हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, कहाँ पर 17वां फिल्म फेयर अवार्ड आयोजित हुआ? मुंबई, अहमदाबाद, तमिलनाडु, हैदराबाद। इसका सही आंसर है अहमदाबाद में, यानी बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, सीएम योगी ने कहाँ पर 49वां अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का उद्घाटन किया? मिर्जापुर, वाराणसी, भदोही, चंदौली। इसका सही आंसर है भदोही में। ऑप्शन सी सही आंसर है। भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी को जोड़कर एक स्पेशल कॉर्पोरेट डेवलपमेंट रीजन बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, सीएम योगी ने गाजीपुर मेडिकल कॉलेज को किस ऋषि के नाम पर समर्पित किया? महर्षि वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि भृगु, महर्षि विश्वामित्र। इसका सही आंसर है महर्षि विश्वामित्र, यानी डी सही आंसर है। सीएम योगी ने महंत रामाश्रय दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय बुड़कुंडा में ब्रह्मलीन महंत रामाश्रय दास की प्रतिमा का अनावरण किया। नेक्स्ट है, कहाँ पर संस्कृति संसद आयोजित की जाएगी? मिर्जापुर, वाराणसी, भदोही, चंदौली। इसका सही आंसर है वाराणसी में। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये प्रत्येक दूसरे वर्ष काशी में आयोजित होने वाली संस्कृति संसद इस बार 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न है, 13 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, राष्ट्रीय मस्तिष्क प्रशिक्षण दिवस, विश्व आर्थराइटिस दिवस, या डी ए एंड बी दोनों? इसका सही आंसर है ए एंड बी दोनों। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर 3 नए आपराधिक कानून लागू होने के 1 वर्ष पूरा होने पर आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे? अहमदाबाद, जयपुर, हरियाणा, उत्तराखंड। इसका सही आंसर है जयपुर में। ऑप्शन बी सही आंसर है। 13 अक्टूबर से आरंभ हो रही 6 दिन की इस प्रदर्शनी में इन कानूनों के प्रमुख प्रावधानों को दिखाया जाएगा। ये आज का होमवर्क प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।